हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कक्षा 10 का मैथ, और जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, यही हम पढ़ेंगे इस क्लास में। अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ निकालने से पहले हम समझेंगे ये अभाज्य क्या होता है और गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो गुणनखंड का मतलब होता है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फैक्टर। इसी को अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसको कहा जाता है अपवर्तक, या फिर इसको हम भाजक भी कह सकते हैं। ठीक है, भाजक कहते नहीं है लेकिन भाजक हम इसको कह सकते हैं। तो फैक्टर होता क्या है? फैक्टर वो होता है जो किसी संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। ठीक है, जैसे अगर हम मान लें 80 में 2 से भाग करें, ठीक है, तो ये जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, तो कहने का मतलब है 80 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है, यानी 2 से भाग देने पर शेषफल हमारा कितना आता है? 0। तो ऐसी संख्याएं जो किसी संख्या में जब भाग दिया जाए तो शेषफल जब हमें 0 प्राप्त होता है तो वो संख्या जो होता है हमारा क्या कहलाता है? उस संख्या का गुणनखंड कहलाता है, या उस संख्या का अपवर्तक कहलाता है। ठीक है, यानी जो संख्या किसी संख्या को काट दे वो संख्या का क्या होता है? गुणनखंड होता है, या फैक्टर होता है, या फिर अपवर्तक होता है। ठीक है, ऐसे और मान लेते हैं हम। मान लीजिए हमारे पास 16 है। अब हम कहें कि इसके कौन कौन से गुणनखंड हैं या फैक्टर हैं। ठीक है, तो अब 16 को कौन कौन सी संख्या काटेगी? 1 भी काट देगा, 2 भी काट देगा, 3 नहीं काटेगा, 4 काट देगा। ठीक है, उसके बाद 8 काटेगा, उसके बाद 16 काटेगा। तो 16 को 1, 2, 4, 8, 16 ये सभी संख्याएं पूरी तरीके से काट रहे हैं, यानी इन संख्याओं से अगर 16 में भाग दिया जाए तो हमें शेषफल हमेशा 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो 16 को जितनी भी संख्याएं काटती हैं वही उसके क्या होते हैं? संख्या के क्या होते हैं? वो सभी संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं, या इसी को फैक्टर कहते हैं, या फिर इसी को अपवर्तक कहते हैं। ठीक है, और भाजक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि भाजक जो होता है इसका एक बहुत बड़ा व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो भाजक से ही गुणनखंड और अपवर्तक, ये फैक्टर, ये सब निकले हुए हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्या को काट दे वो संख्या का क्या कहलाता है? गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, अब बात आता है अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो हमने बताया आप सभी को, या आप सब जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अभाज्य क्या होता है। अभाज्य वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से ना कटे, यानी भाग देने पर ऐसी कोई भी संख्या ना हो जो उस संख्या को काट दे। तो वह संख्याएं जो किसी से ना कटे क्या कहलाती हैं? भाज्य, वो अभाज्य गुणनखंड कहलाती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो जैसे हम 11 को ले लेते हैं, तो 11 किसी से नहीं कटता है। अभाज्य संख्याएं सिर्फ 1 से कटती हैं और अपने आप से कटती है। जैसे हम 17 ले लिए, 1 से कटेगा या फिर 17 से कटेगा। 2 ले लिया हमने, 1 से कटेगा या फिर अपने आप से कटेगा। 3 ले लिया हमने, 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। 5 ले लिया हमने, 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसी संख्याएं जो किसी भी संख्या से ना कटे, अब 1 से और अपने आप को छोड़कर, ठीक है, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्याएं हमें पता चल गया क्या होता है। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? जब किसी संख्या को काटने में, या जब किसी संख्या के जो गुणनखंड हो वो सभी अभाज्य हो। ठीक है, जैसे हम 16 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे हम। तो अभाज्य संख्याओं से काटने के लिए हमारे पास सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 2। तो ये आ जाएगा, 2 से जब काटेंगे तो 8 आएगा।
और जितनी बार हम काट सकते हैं, ठीक है, उतनी बार हम काटेंगे 2 से। उसके बाद जो भी अभाज्य संख्या आएगा उससे काटेंगे, तो 2 से फिर हम काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 16 कितनी बार कटा? 4 बार, ठीक है। तो ये जो होंगे 2, ठीक है, या 2⁴, इसी को हम कहेंगे संख्या 16 का क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। तो कहने का मतलब यही है कि जब किसी संख्या के गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए, ठीक है, जब किसी संख्या के गुणनखंडों को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जाए तो वो क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है, ठीक है। यानी मान लीजिए हम अब इस सभी संख्याओं को हमें किस में लिखना है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2⁴, यानी हमारा 1 होगा, और 2⁴ इसको लिख सकते हैं 2⁴, इसको लिख सकते हैं 2⁵, और इसको लिख सकते हैं 2⁴। अब देखिए ये सभी गुणनखंड क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो गए इसके, ठीक है। यानी 16 के ये जो गुणनखंड दिए हैं ये सभी क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं, ठीक है। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अब चलिए हम सीखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम और एचसीएफ 2 संख्याओं का कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो आइए हम सीखते हैं अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई 2 संख्या है 24 और 18, ठीक है। तो 24 और 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालता है? 2 से हम पहले अभाज्य संख्या 2 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 3 आएगा और फिर 1 आएगा। यहाँ पे आया हमारा 2 × 2 × 2 × 3, या इसको लिख सकते हैं 2⁵ × 3⁴ 1। 18 का ऐसे हम करेंगे तो 18 का आएगा 2 × 3 × 3, ठीक है, ये 18 का आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 2। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम में देखिए हम क्या करेंगे, जो दोनों अभाज्य गुणनखंड आएगा उसमें सभी गुणनखंडों का जो मैक्सिमम पावर होगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 2 का मैक्सिमम पावर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 का मैक्सिमम पावर कितना है? 2⁵, ये हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में अब देखेंगे दूसरा गुणनखंड क्या है? 3 का मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे तो 2 लेंगे, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे जो एलसीएम आ जाएगा हमारा 72। ये तो हुआ हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है जो हमारा गुणनखंड आए, ठीक है, जो हमारा गुणनखंड आए उसमें जो कॉमन होगा उसका न्यूनतम पावर लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 भी है और 2 भी है। तो इसमें देखेंगे दोनों का न्यूनतम पावर कितना है? तो 2 का न्यूनतम पावर 2⁴ है और 3 का जो न्यूनतम पावर है वो 3⁴ है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कैसे निकलेगा, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मिटाएं। अब मान लीजिए हमारे पास कोई और संख्या है, एक है 120 और एक है 48, ठीक है, 120 और 48। तो पहले इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 120 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? पहले 2 से काटेंगे 60, फिर 2 से काटेंगे 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5 और फिर 5 से काटेंगे 1। 48 का निकालेंगे हम तो आएगा हमारे पास 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 24, 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 3 और 3 से काटेंगे 1, ठीक है। तो अब इसके गुणनखंडों के लिखेंगे 1 2 3। 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। 5 कितनी बार आया है? 1 बार।
यहाँ पे 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया है 4 बार, और 3 कितनी बार आया है 1 बार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा संख्या का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया 2 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों गुणनखंडों का, सभी गुणनखंडों का जो मैक्सिमम पावर होता है वही हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो पहले तो देखेंगे 2 का मैक्सिमम पावर दोनों में क्या है, तो यहाँ पे 2 दी पावर 3, यहाँ 2 दी पावर 4, तो यहाँ पे 2 दी पावर हम 4 लेंगे। ठीक है, और 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 दी पावर 1 ही है, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पे है नहीं, यहाँ है, तो 5 का हम ले लेंगे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 3 48, और 48 पंचे कितना हो जाएगा 5 8 40, और 5 8 40, और 5 चौक 20 और 4 24। ये तो हो गया हमारा एलसीएम। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दोनों गुणनखंडों में, ठीक, दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन होगा उसका न्यूनतम पावर लेंगे, यानी सबसे छोटा पावर। तो दोनों में कॉमन पहले देखें क्या है, 2 है दोनों में कॉमन, और 3 भी कॉमन है। तो अब देखेंगे सबसे छोटा पावर कौन सा, 2 में, इसमें 2 दी पावर 3 छोटा है तो ये ले लेंगे, और 3 का हमारा दोनों बराबर है तो वही ले सकते हैं। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और गुणे 3, यहाँ पे हो जाएगा 24। तो ये एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारा ये हो गया और एचसीएफ हमारा ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए फिर अब हम प्रश्नावली से कुछ प्रश्न लेते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 हम स्टार्ट करते हैं। वन 1.2 है हमारा, पहले देखेंगे कि हमें सिर्फ संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं पहले। अब पहला क्वेश्चन है हमारा 140। 140 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, 140 को हमें लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए क्या, कि जब भी अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हमें 2 से भाग देना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहले हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 70, फिर 2 से भाग करेंगे तो 35। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 35 जो है अब 2 से नहीं कट रहा है, तो हम किससे काटेंगे 7 से, फिर 5 आएगा, फिर 5 से काटेंगे 1 आएगा, या हम इससे पहले 5 से भी काट सकते थे। तो हम देख रहे हैं कि संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणे 2 और 7 गुणे 5 के रूप में आया। ठीक है, इसमें सभी संख्याएं क्या है अभाज्य है, तो ये सभी क्या होंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, 2 हमारा 2 बार आया है तो 2 दी पावर 2 मल्टीप्लाई 7 1 बार आया है, और 5 हमारा कितनी बार आया है 1 बार। तो ये जो होगा संख्या का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, यानी 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 2 दी पावर 2 इंटू 7 दी पावर 1 और इंटू 5 दी पावर 1। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा 156। कितना है 156। अब 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो फिर हम वही करेंगे। 156 को हम 2 से पहले काटना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 2 हमारा सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड होता है या अभाज्य संख्या होता है। तो 2 से हम पहले काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 78। अब फिर हम 2 से काटेंगे तो 39। अब क्या करेंगे 39 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो उसके बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है 3, तो 3 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 13, और 13 किसी से नहीं कट रहा है क्योंकि वो अभाज्य संख्या किससे कटेगा अपने आप से कटेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 156 के जो गुणनखंड आए वो इतना आया। ठीक है, यानी 2 दी पावर 2 इंटू 3 दी पावर 1 और इंटू 13 दी पावर 1। यही जो होगा वो क्या होगा
156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक है, चलिए 1.2 का हम पहले का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 25 कितना है 3825। अब इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे अभाज्य संख्याओं से। पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से तो होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि 2 का क्या नियम होता है, लास्ट में 0 या कोई सम संख्या होना चाहिए। तो ये अब किससे होगा, 3 से हम चेक करेंगे। 3 का नियम क्या हो जाए, 5 2 7 और 8 7 15, 15 3 18, 18 3 से विभाज्य यानी 3 से ये कटेगा। तो काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर देखेंगे 2 से कटेगा, 2 1 3, 7 3 10 5 15, फिर कट जाएगा। 3 चौक 12, फिर 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अब ये 425 3 से नहीं कटेगा, तो 3 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या आता है, 5। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 8 40 और 50 25। फिर 5 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा हमारा 17, और 17 हमारा अभाज्य संख्या होता है, इसलिए ये किसी से नहीं कटेगा और ये अब अपने आप से सिर्फ कटेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 3 × 3 × 5 × 5 × 17। यही संख्या 3825 का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार आया तो 3^2 5^2 और 17। ठीक है, ये क्या हो गया, 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसको आप सब नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या फिर अपना बुक निकाल लीजिए और अभ्यास करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 5005। अब 5005 का हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो क्या करेंगे, फिर हम अभाज्य गुणनखंड निकालना स्टार्ट करेंगे। पहले किससे करेगा, 5 से, तो 5 1 जा 5 0 0 1। ठीक है, डायरेक्ट क्या कटेगा, अपने आप से कटेगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 1। आया समझ में। तो इस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 5 × ये होगा, ये संख्या का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि 2 संख्याएं हैं। ठीक है, उनका क्या निकालना, हमें एलसीएम निकालना है और उसके बाद चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ जो होता है इनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये हमें चेक करके दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 26 और 91। यानी पहला संख्या कितना है हमारा 26 और दूसरा संख्या कितना है 91। तो पहले तो इनका हम गुणनफल निकालेंगे, यानी I और Q ये निकालेंगे। तो 26 × 91, ठीक है, ये निकालेंगे हम गुणा करके, तो हम इन 2 संख्याओं का गुणनफल हो गया। ठीक है, अब इन संख्याओं का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, देखिए पहले तो संख्या का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 26 पहली संख्या का अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो कितना आएगा, निकाल के देख लेते हैं। 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कटेगा तो कितना आएगा 13, और 13 से कटेगा तो 1। यहाँ जो आया है 2 × 13 आया। ठीक है, अब दूसरी संख्या का हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, किसका 91 का। ठीक है, इसका जो आएगा 7 और 13 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप सब समझिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ आखिर होता क्या है। यहाँ पे देखिए एलसीएम जो होता है अलग है, ठीक है, 1 है,
और दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणनखंड आ रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले 2 का सबसे बड़ा पावर कितना है, दोनों में एक ही है, तो 2 को हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, गुणे में। और 13 का सबसे बड़ा पावर दोनों में कौन सा है, एक ही है, तो 13 को भी एक बार लिखेंगे। और 7 का सबसे बड़ा पावर कितना है दोनों में, तो एक बार ये भी लिख देंगे। तो यहाँ पे जब गुणा कराएंगे 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7 करेंगे तो 7 छक 42 और 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आया, ठीक है। 182 इसका क्या होगा, लासा होगा, यानी एलसीएम होगा, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो दोनों में सब कितना होगा, 13 होगा, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा दोनों का आया, इसका एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया 13। अब हमें चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है, लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम गुणे एचसीएफ निकालें तो कितना आएगा, यानी 182 गुणे 13 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल और दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल, जो संख्या दिया था उसके उस संख्याओं का जब गुणनफल निकालते हैं तो भी हमारा क्या आता है, 2366 आता है। और लासा और मासा निकालने पर भी हमारा कितना आता है, 2366 आता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा इस कथन को वेरीफाई कर रहा है, यानी प्रूव कर रहा है। तो पहला जो होगा हमारा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है वो बराबर है उन संख्याओं के लासा और मासा के, ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ के बराबर है। ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहली संख्या हमारा 510 और दूसरी संख्या है हमारा 92, ठीक है। पहली संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। तो पहले इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। तो पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 2 से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे एक जाएगा कैरी 10, 2 पंचे 10, ठीक है, और यहाँ पे 2 पंचे 10 यानी 255। अब इसको 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 पचे 15। अब ये किससे कटेगा, 5 से, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 17 और यहाँ से आ जाएगा 1, यानी इसके जो गुणनखंड आए वो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। और 92 का हम करेंगे तो कितना आएगा, 2 से करेंगे इसको तो 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौक 8 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12, 2 छक 12 और फिर 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब ये डायरेक्ट 23 से कटेगा, ठीक है। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो 2 गुणे 2 गुणे 23, या इसको हम लिख सकते हैं 2 दी पावर 2 और 23, ठीक है। ये तो हो गया हमारे अभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडों का जो मैक्सिमम पावर होता है वो हम लेते हैं। तो इसमें देखते हैं, इसमें और इसमें पहले 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 दी पावर 2, इसको हमने ले लिया। फिर 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसमें है तो 3 का मैक्सिमम पावर हम 3 ही लेंगे। 5 का हम 5 ही लेंगे। 17 भी नहीं है तो उसको ले लेंगे। और 23 का मैक्सिमम पावर कितना है, 23 ही है। तो इसको हम देखते हैं और गुणा करा के देख लेते हैं कि एलसीएम कितना आएगा हमारा। तो 2 दूनी 4, तो 4 तियाँ 12 पंचे 60 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। आया वो कितना आया, यहाँ पे लिख देते हैं। एलसीएम जो आया हमारा 23,460, ठीक है, 23,460 हमारा एलसीएम आया। अब इसका देखते हैं कि एचसीएफ कितना आएगा।
तो HCF में क्या होता है कि पावर का न्यूनतम जो पावर का जो घात सबसे छोटा होता है, यानी वो हम लेते हैं। तो इसमें जो पावर का सबसे छोटा घात और कॉमन हो, ठीक है, यानी दोनों गुणनखंडों में जो कॉमन हो और पावर जिसका सबसे छोटा हो। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 2 कॉमन है और इसमें पावर 1 है। तो सबसे छोटा जो कॉमन में सबसे छोटा पावर हमारा कितना मिला, 2 मिला, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 17 इसमें, और कोई भी कॉमन नहीं है। तो मतलब इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको हम मिटा दें, ठीक है। 5110 और 92 और LCM कितना है हमारा 23 460 और HCF कितना है हमारा 2। अब इनका गुणा कराएंगे हम, तो 92 यहाँ पे गुणा करा लेते हैं हम, देख लेते हैं कितना आएगा। 510 में 92 से गुणा कराएंगे तो पहले 0 2 10 0 9 और 9 बचे 45, यहाँ पे 0 2 9 और 5 1 6 और 4। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आया वो कितना आया, 46,920। और इसका जब गुणनखंड कराएंगे, गुणा कराएंगे तो 2 0 में 2 छक 12, 2 चौक 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल जो आया वही उन संख्याओं के लासा और मासा यानी LCM और HCF के गुणनफल के बराबर आया, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आज बस क्लास यहीं तक का चलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो अगर पूरा ख़त्म किया जाएगा। तो जो भी हमारे बचे हुए प्रश्न हैं इसके दूसरे पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो आप सभी को तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार अभी आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तथा वीडियो को अपने उन साथियों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके सहपाठी हैं, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा वो लोग भी उठा सकें। तो चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।